हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम आज एक नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 9, कब आऊँ। देखते हैं कि ये कहानी कैसी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करने लगे का अर्थ क्या हुआ बच्चों? प्रशंसा करने का अर्थ है तारीफ़ करने लगे। मतलब सब लोग उसके रंगाई की तारीफ़ करने लगे। इसका मतलब क्या है? अच्छी रंगाई करता था वो। आगे देखते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या महसूस होने लगी का मतलब है कि जब सेठ ने सुना कि सभी अवंती की तारीफ़ कर रहे हैं तो सेठ को जलन होने लगी। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। बुलंद आवाज़ में बोलने का मतलब है कि ऊंची आवाज़ में बोला। जैसे, अवंती, ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? बच्चों, क्या आप इसका मतलब समझे? चलो आगे देखते हैं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। बच्चों, मंसूबा भांपते हुए का मतलब क्या हुआ? मतलब अवंती समझ गया कि सेठ उसे परेशान करना चाहता है। मंसूबा भांपने का मतलब क्या है कि सेठ का जो इरादा था वो अवंती समझ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। बच्चों, आपने समझा कि क्या हुआ इसमें? सेठ ने अवंती को परेशान करने की सोची, लेकिन अवंती ने तो उल्टा सेठ को ही परेशान कर दिया ना। उसने बोला कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। बच्चों, इन दिनों के अलावा भी कोई दिन होता है क्या? नहीं होता ना। मतलब अवंती ने भी सेठ को परेशान करने के लिए ऐसा बोला। आगे देखते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी थी ना? आपको पता है, इस कहानी के लेखक हैं R.S. त्रिपाठी। ओके बच्चों, बाय बाय एंड थैंक यू।